नमस्ते, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार मलिक, योग शिक्षक, आप सबको आज का योग शिविर में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम योग क्लास शुरू करने से पहले कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठे, जैसे हम अभी वज्रासन में बैठे हुए हैं, इस आसन में भी हम कर सकते हैं, चाहे पद्मासन, चाहे स्वस्तिकासन, सिद्धासन या सुखासन में आप बैठ सकते हैं। आप इस स्थिति में बैठने के बाद दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लाइए, छाती के पास लगाइए इस प्रकार। अब आंखें बंद, सांस लेते हुए इस शांति पाठ मंत्र के साथ शुरू करें। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ का हथेलियों को खींच ले, थोड़ा सा गर्म करें, हल्का सा आंखों पर लगाएं, चेहरा का मालिश करें, धीरे धीरे हाथ खोलें और आंखें खोलें। तो हम योग का अभ्यास कल जो किए थे, आज हम उसका पुनरावृत्ति भी करेंगे और उसके बाद हम कुछ आज खड़े होने वाले कुछ आसन का अभ्यास करेंगे। इससे पहले हम आसन के बारे में और कुछ बताना चाहेंगे। जैसे कि बताया गया है कि आसन जो है वो 84 लाख 84 लाख, यानी मनुष्य कहते हैं कि 84 लाख योनि है, 84 लाख जीव जंतुओं का जो है यहाँ पर धरती पर है, तो 84 लाख आसन माना गया है। हर जीव जंतु कीट पतंग के नाम पर एक एक आसन का नाम बताया गया है और हमारी हर पोजीशन का एक एक नाम है। जैसे कि हम बताना चाहेंगे आपको ये चीज़ कि 3 प्रकार का जो है मेन आसन का डिवाइड किया गया है। एक तो क्या बोलते हैं इसको, मेडिटेशन कहा जाता है, मेडिटेटिव आसन कहा जाता है, ध्यानात्मक आसन। और एक होता है आपका शरीर संवर्धनात्मक आसन और एक होता है रिलैक्सेटिव आसन यानी विश्रामात्मक आसन। तो हम पहले क्या करेंगे, कोई भी आसन का अभ्यास करें, अगर थक जाए तो वो हम विश्रामात्मक आसन में कुछ समझ जाते हैं, जिसको शवासन और मकरासन कहते हैं। और जो हम बताए थे कि पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन या वज्रासन, ये सब जो होता है ये ध्यानात्मक आसन में आता है। हम ध्यान करने के लिए जनरली हमको शरीर को बनाना है, आगे मोड़ना है, पीछे मोड़ना है, बैकवर्ड बेंडिंग, साइडवर्ड बेंडिंग, जैसे मोड़ना है शरीर को, इस सब प्रकार का उसमें आता है। वो सब करते करते हमारी शरीर एक कंडीशनिंग बन जाता है। शरीर को हम इतना मजबूत बना लेते हैं कि ध्यान करने के लिए हम कोई जब बैठते हैं तो वो स्थिति हमको बहुत देर तक बैठने के लिए मदद करता है। और हम चाहे प्राणायाम करें, ध्यान करें, तो उसके लिए हमको ज़्यादा देर तक बैठने का ज़रूरत होगा, तो हम पहले उसके लिए शरीर संवर्धनात्मक आसन का अभ्यास करते हैं, जो हमारी शरीर को कंडीशनिंग बनाता है। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए आज हम पहले थोड़ा सा शरीर संचालन करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम जिसको कहते हैं। जो हम कल बताए थे वो भी करना है, वो सब आपको करना है, लेकिन हम इतना नहीं बताएंगे, आज हल्का बताएंगे ताकि हम फिर आगे आसन की तरफ बढ़ें और कुछ आसन बताएं। पहले हम ऐसे बैठे बैठे स्थिति में भी ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करें, घुमाएं, फिर ऐसे ऐसे घुमाएं और इसको ऐसे ऐसे करके यहाँ तक लाएं, फिर ऐसे ऐसे करके आगे की ओर बढ़ें। इस प्रकार अभ्यास करें। फिर हम जैसे कहते हैं साइड से ऐसे करके लाएं, हाथ को, उंगलियों को ऐसे कंधे पर रखें और फिर ऐसे करें। ये डेली करना है, ये बहुत ज़रूरी है। इसको हम ऐसे घुमाएं, 5 बार ऐसे घुमाएं, 5 से लेकर 10 बार आप कभी भी इसको घुमा सकते। कभी भी जब करते हैं आसन तो इसको आप घुमाएं और इसका अभ्यास करिए। चलिए अब करना क्या है, थोड़ा सा नेक रोटेट करना है। पहले क्या करना है, राइट साइड में से सांस छोड़ते हुए राइट साइड में घुमाना है, फिर सामने लाना है चेहरा को, फिर लेफ्ट साइड में घुमाना है, फिर सामने, फिर लेफ्ट साइड में। ऐसे 5 बार अभ्यास करना है। अब फिर इसको हम इस प्रकार धीरे धीरे अभ्यास करें।
डेली आप लोग आधा घंटा का शेड्यूल रखिए, आधा घंटा अभ्यास करिए कम से कम। पहले तो मेरा वीडियो देखिए और इसी के अनुसार करिए, फिर एक बार अभ्यास करिए, 2 बार कम से कम इस सब का अभ्यास करिए अपने से। इससे क्या होगा, जो गले में थायराइड वगैरह रहता है ना, वो थायराइड ग्लैंड रहता है, उसका बड़ा बढ़िया एक्सरसाइज ये है। थायराइड का एक्सरसाइज होता है जिस कारण थायराइड का प्रॉब्लम कभी आगे जाके भी नहीं होता है। तो अब हम इस बैठने स्थिति में और थोड़ा सा एगो करेंगे, जिसको हम कहते हैं अर्ध उष्ट्रासन। अब हम इस प्रकार रख के थोड़ा सा पीछे को झुक जाए, थोड़ी देर के बाद फिर वापस आए, पूर्व स्थिति में आए, वज्रासन में बैठे। रीढ़ की हड्डी को जो हम बैकवर्ड की तरफ करते हैं, ये बैकवर्ड बेंडिंग होने से कमर का दर्द, स्पॉन्डिलिटिस का प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी में जो भी प्रॉब्लम है वो सब खत्म हो जाता है। और ऐसे करने से पेट पर भी इफेक्ट होता है, वो फैट कम कर देता है, और पेट का जो भी गड़बड़ी है, गैस एसिडिटी वगैरह प्रॉब्लम है, वो सब खत्म करता है, और लंग्स का कैपेसिटी और बढ़ाता है, सर्कुलेशन बड़ा अच्छा कर देता है, शरीर को स्वस्थ करता है। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। खड़े हो जाए, दोनों पैर में 2 इंच का अंतर कम से कम। अब हाथ को नमस्कार मुद्रा में लाएं। ओम ह्रूम मित्राय नमः, इस मंत्र के साथ हम शुरू करें। ओम ह्रूम मित्राय नमः। अब हम सांस भरें और ऊपर की ओर हाथ करें, हस्त उत्तानासन कहते हैं। कमर से पीछे की ओर झुके, फिर आगे की ओर, पद हस्तासन है, सांस छोड़ते हुए। राइट लेग को हम पीछे ले, ऊपर की ओर देखें। ये हो गया आपका एक पाद प्रसरणासन या अश्व संचालनासन। अब ये द्विपाद प्रसरणासन, तुलासन। अब इसको हम इस प्रकार अभ्यास करें। अष्टांग प्रणिपातासन, भुजंगासन, पर्वतासन, एक पाद प्रसरणासन। ध्यान रखिए ये पैर जो है ना, ये 90 डिग्री रहे, ज़्यादा आगे ऐसे नहीं करना है, ऐसे करके रखना है। अब दोनों पैर को सामने लाए, साथ में लाए, पाद हस्तासन, हस्त उत्तानासन, नमस्कार मुद्रा। फिर दोबारा हम इसको करेंगे, बाएं साइड में करेंगे, बाएं पैर में। ओम ह्रूम सूर्याय नमः। दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए पाद हस्तासन। अब हम लेफ्ट लेग से करेंगे, लेफ्ट लेग हमारे सामने रहेगा। भुजंगासन, पर्वतासन। फिर लेफ्ट लेग को आगे लाना है, ऐसे करके। पाद हस्तासन, हस्त उत्तानासन, नमस्कार मुद्रा। आज हम खड़े होकर कोई आसन का अभ्यास करेंगे। खड़े होने वाला आसन है ताड़ासन। बच्चे ध्यान रखिए, जब भी हम ताड़ासन करते हैं तो दोनों पैर को हम कंधे के बराबर यानी हिप के बराबर में रखते हैं। इससे ज़्यादा नहीं करना है, ना तो ऐसे करके रखना है, थोड़ा सा हल्का सा डिस्टेंस रखना है, जो हमारे कंधे के बराबर के डिस्टेंस रहे। अब हमको करना क्या है, दोनों हाथ को ऐसे सामने लाना है और उंगलियों को ऐसे फंसा लेना है बीच में, ऐसे आगे की ओर मोड़ लेना है। अब हाथ को सीधा ऊपर की ओर उठाएं, कंधा जो है दोनों कान के सामने रहेगा, सीधा बगल में। ऊपर की ओर थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच करें और पंजे के बल पर खड़े रहें। एड़ियों को ऊपर उठाएं, रिलीज स्लोली, धीरे धीरे। पूर्व स्थिति में आ जाए। ये ताड़ के पेड़ के जैसे आसन बनता है। ताड़ के पेड़ के जैसे आसन बनने से इस आसन का नाम ताड़ासन रखा गया। ताड़ासन का अर्थ है ताड़ के पेड़। और हम इसको
दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं, हाथ को ऐसे न करके भी हाथ को ऐसे खुला रख के उंगलियों को कर सकते हैं। एक बार और अभ्यास करें। इसमें बच्चों का हाइट बढ़ता है, पूरा शरीर का स्ट्रेचिंग होता है, पूरा शरीर को फायदा मिलता है। दोनों हाथ को इस प्रकार, हाथ उंगलियां खुला हुआ। अब फिर एड़ी को ऊपर उठाते हुए पंजे के बल पर खड़े रहना है, ऊपर की ओर एकदम खींचिए शरीर को। बच्चों का हाइट बढ़ाने में ये मदद करता है। इस आसन को 5 बार या 10 बार रेगुलर अभ्यास करें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाए। अब हम अभ्यास करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन यानी पेड़ के जैसा बनना है। आप लोग पेड़ काटेंगे नहीं, पेड़ लगाएंगे, पौधा लगाएंगे, याद रखना। तो ये वृक्षासन है। हम कह रहे थे जीव जंतु पशु पक्षियों के नाम पर और पेड़ पौधा के नाम पर भी आसन बना हुआ है। ये पहले हम राइट लेग को इस बाएं जंघा के पास रखेंगे, ठीक है। दाहिने पैर को बाएं जंघा के पास रखेंगे, एड़िया को थोड़ा सा अंदर की ओर रखेंगे, जैसे कि जिसको मूलाधार चक्र कहते हैं, पेरिनियम जहाँ स्थान है तो वहाँ पर हम रखेंगे। अब ये पैर जो है ऐसे नहीं रखेंगे, सामने नहीं रखेंगे, पीछे की ओर नहीं करेंगे, साइड में, एकदम साइड, राइट साइड में। राइट लेग है तो राइट साइड में इसको रखेंगे एकदम सीधा। अब हम क्या करेंगे, दोनों हाथ को ऐसे मिला साइड में रखेंगे, लेके नमस्कार मुद्रा में लाएंगे। इसमें बैलेंस बनता है, शरीर और मन का दोनों में संतुलन बनता है। और बाकी सब चीज़ जो शरीर को मिलना है फायदा सब तो मिलता ही है। पैर को, जंघा को, अनावश्यक चर्बी जो है वो भी फैट कम हो जाता है। और सबसे बड़ा बात है कि इसमें टेंशन खत्म होता है और संतुलन बनता है, शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलन बनता है। अब इस स्थिति में थोड़ी देर रह के फिर हम वापस आए पूर्व स्थिति में। रिलीज, नाउ अदर लेग। अब दूसरे पैर में इस प्रकार अभ्यास करें। खड़े होने की स्थिति में इस शवासन का अभ्यास करना है। पहला ताड़ासन, यह है वृक्षासन। फिर हम धीरे धीरे इस आसन से, इस आसन को छोड़कर हम त्रिकोणासन का अभ्यास करें। त्रिकोणासन, दोनों पैर में इस प्रकार अंतर ले थोड़ा सा। अब क्या करें, राइट लेग को ऐसे 90 डिग्री कोना बनाए, ये तो 45 डिग्री पर है ही। अब दोनों हाथ को ऐसे करके इस प्रकार ऊपर की ओर देखना है, राइट हैंड को नीचे लगाना है जमीन पर और लेफ्ट हैंड को ऊपर की ओर करके ऊपर की ओर देखना है। रिलीज, थोड़ी देर इस आसन में रह के फिर वापस आ जाए। अब करें दूसरे साइड से, लेफ्ट लेग को ऐसे करके 90 डिग्री में रखें और राइट लेग जो है 45 डिग्री में रहे। अब ऐसे करके घुटने से मोड़ के हल्का सा बाएं हाथ को एड़ी के पास रखें और ऊपर का हाथ को देखें, ऊपर की ओर हथेली की तरफ देखें, आसमान की तरफ। रिलीज स्लोली। जब भी कोई आसन हम अभ्यास करते हैं, जहाँ जहाँ दबाव महसूस होता है, प्रेशर महसूस होता है, वहीं पर अपना मन को लगाना है। अब हम इस स्थिति में और एक आसन करेंगे जिसको कहते हैं उत्कट आसन। अब हम दोनों हाथ को ऐसे घुटने से मोड़ेंगे, एड़ी को ऊपर उठाएंगे, पंजे के बल पर खड़े रहेंगे, कुर्सी जैसे पोज बनाएंगे। इसमें घुटना दर्द खत्म हो जाता है। अगर अभी ज़्यादा दर्द है किसको घुटने में ना करें, लेकिन इसको अगर रेगुलर अभ्यास करेंगे तो आगे जाके घुटना दर्द नहीं होगा, याद रखिए। अब हम बैठ जाएं वज्रासन में, ओम का जाप करें। ओम आज के लिए हम इतना आसन का अभ्यास करें, फिर कल के लिए कुछ नया आसन के साथ आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्ते।